हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये मंथली रीडिंग है अक्टूबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी करियर प्रिडिक्शंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, आपकी मनी प्रिडिक्शंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन एनर्जी की तरफ से, जनरल मैसेजेस, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोई चीज होने वाली है, किसी चीज का आपको ध्यान रखना है अक्टूबर मंथ में। अब मैंने ये वीक में डिवाइड करा हुआ है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, बट वीक पे इतना फोकस मत रहिएगा। मंथली रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये नहीं होना चाहिए कि कोई चीज वीक 1 में बोली है तो वो वीक 1 में ही होगी। प्लस माइनस फ्यू डेज थोड़ा बहुत चलेगा, इधर उधर स्पिल करेगा थोड़ा सा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस फॉर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। सैजिटेरियस देखिए, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ना यू नीड टू लेट गो ऑफ योर फियर्स। किसी चीज को लेकर आप कंटिन्यूसली डर रहे हैं कि ये चीज ठीक हो पाएगी नहीं हो पाएगी। आपकी इनसिक्योरिटी है करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, कि कहीं फाइनेंसेस में नुकसान ना हो जाए, कहीं करियर में मैं पीछे ना रह जाऊं, कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चली ना जाए। सो आई फील यहाँ पे आपको काफी कोई चीजें ना पता लगेंगी, काफी चीजें आपको, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीजें आपको रिवील होंगी, किसी की सच्चाई पता लगेगी, कहीं कोई करियर को लेकर या कोई प्रोजेक्ट के बारे में या कोई क्लाइंट के बारे में सच्चाई, जिससे आपको असलियत सामने आ जाएगी एंड क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। और जब वो आपको क्लैरिटी मिलेगी ना, तब आपको समझ आएगा कि कौन सा इंसान था, हो सकता है कोई हो जो कि आपका फायदा उठा रहा हो, आपकी इनसिक्योरिटीज का, आपका फियर का फायदा उठा रहा हो, आपका स्ट्रेस का फायदा उठा रहा हो। आप पब्लिक स्पीकिंग में आपको डर लगता है, कॉन्फिडेंस कम है, तो पब्लिक स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटी वो लेके जा रहा है आपसे, क्योंकि उसको पता है कि आपकी इनसिक्योरिटी है, तो वो इस चीज का फायदा उठा रहा है, आपको भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो यहाँ पे यू विल हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन सैजिटेरियस, यू विल हैव टू पे अटेंशन टू द साइंस फ्रॉम द डिवाइन। कि कोई भी चीज अगर आप करने से डर रहे हो, तो क्या वो कोई और आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई और आपको बोल रहा है ये मत करो, अरे तुमसे नहीं होगा, क्यों इस चीज में उतरना है, क्यों ये चीज करनी है, क्यों तुम्हें डिफिकल्ट रास्ता लेना है। हो सकता है कोई आपको इस तरीके से आपकी ग्रोथ रोकने की कोशिश कर रहा है। थर्ड आई चक्रा, एमेथिस्ट क्रिस्टल, जितना अपनी इंट्यूशन को सुनोगे उतना ही सही डिसीजन लोगे, अदरवाइज चीजें समझ नहीं आएंगी, पता नहीं लगेगा कौन क्या, कौन अच्छा चाहता है, कौन बुरा चाहता है, कुछ समझ नहीं आएगा। मे बी कोई पास्ट का कोई इंसान है जो कि वापस आ रहा है और ये इससे रीयूनियन हो रहा है, एंड देन दिस पर्सन इज ट्राइंग टू प्ले ट्रिक्स ऑन यू। देख रहा है कि आप किस चीज को लेकर डरते हो और फिर अकॉर्डिंगली वो फायदा उठा रहा है उस चीज का। बट पुराने किसी बचपन के दोस्त या किसी इंसान से रियूनियन होता दिख रहा है। आई फील सैजिटेरियस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। आप काफी टाइम से ना दिमाग में सोच रहे हो कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, मुझे नेक्स्ट स्टेप लेने हैं, मुझे डिसीजन लेना है, बट प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। आई फील नाउ इज द टाइम टू जस्ट लाइक टेक दो स्टेप्स। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, डर लग रहा है, जो भी चीज है, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे अपने वर्क करिए। सिट्रीन क्रिस्टल है, एमेथिस्ट और सिट्रीन क्रिस्टल जरूरी है आपके लिए, बट अब आगे बढ़ने की जरूरत है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है, रिस्क लेना, चांस लेना। नाउ इज द टाइम। नहीं करोगे तो हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। अपने प्लान्स को एक्सपैंड करो, ग्रो करो। ग्रो करने का सोच रहे हो, मैं सोच रहा हूं करियर में, अपने स्किल में ये एक्सपेंशन करता हूँ, ये नया स्किल करता हूँ, ये नया सर्टिफिकेशन करता हूँ, तो सोच रहे हो तो उस चीज को अब इम्प्लीमेंट करो। लाइक यू नीड टू कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। आप जब तक आगे बढ़ोगे नहीं, तब तक आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहोगे, और फिर तो
सक्सेस नहीं मिलेगा। सोचने का सक्सेस नहीं मिलता है, करने के लिए सक्सेस मिलता है। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस हैं फॉर सैजिटेरियस? सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस। सेकेंड वीक में सैजिटेरियस हो सकता है कोई बिजनेस पार्टनर है जो आपकी हेल्प कर रहा है, आपको आप पे गिव अप नहीं कर रहा है, आपको बोल रहा है कि भाई आगे बढ़ो, उठो, ये चीज तुम कर सकते हो, यू कैन डू दिस, करो। सो हो सकता है आपको मे बी आप इससे बात नहीं कर रहे थे या कर रहे थे या जैसे भी है, बट मे बी ये इंसान आपको फॉरगिव कर रहा है क्योंकि आप बात नहीं मान रहे थे या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो बात बंद हो गई हो, बट ये वापस आ रहा है, आपको फॉरगिव कर रहा है एंड आपके चैलेंजेस खत्म कर रहा है, खत्म करने में हेल्प कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है एंड दिस पर्सन इज नॉट गिवन अप ऑन यू। ठीक है, तो ये मे बी आपको करियर में गाइडेंस, मेंटोरशिप, उस सब चीजों में आगे उठाने में, पुश करने में काफी हेल्प कर रहा है और उसकी वजह से, इस इंसान की वजह से काफी पब्लिक रिकग्निशन, सक्सेस, प्रमोशन, अवार्ड, स्कॉलरशिप, अप्रेजल, इंक्रीमेंट, न्यू जॉब, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसे का तो बाद में है बट करियर पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी ग्रोथ है वो इस इंसान की वजह से आपको मिल रही है। ठीक है, पहले भी मिली थी और अभी भी इस इंसान, इसकी गाइडेंस, इसकी मेंटोरशिप की वजह से मिल रही है। एंड मे बी आपने पहले कोई चीज में इन्होंने कुछ बोला और आपने नहीं सुना, तो इस वजह से वो गुस्सा थे, बट लाइक मे बी टॉकिंग टर्म्स में नहीं थे, बट अब वो बात कर रहे हैं आपसे एंड देन मे बी फॉरगिव करें और आपको फिर वापस गाइड करना स्टार्ट कर दें। बिकॉज मुझे यहाँ पे आपका करियर में ना, मुझे ये चीज दिख रही है कि फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है। आपको फॉरगिवनेस मांगना या दूसरे लोगों को फॉरगिव करना, या तो किसी से आप गुस्सा हैं तो आपको फॉरगिव करने की जरूरत है, या अगर आपने किसी को के साथ कुछ बुरा करा था तो आपको फॉरगिवनेस मांगने की जरूरत है। बट टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन, क्लैरिटी लाइए अपनी लाइफ में, अपने करियर में, पर्पस में, क्या चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है एंड लाइक बढ़ जाइए, उस डायरेक्शन में आगे बढ़िए। आई फील इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो व्हाट यू हैव टू डू सैजिटेरियस। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस। सैजिटेरियस देखिए, थर्ड वीक में मुझे जो यहाँ पे गाइडेंस आ रही है वो ये है कि किसी ऐसे इंसान पे आप ट्रस्ट कर रहे हो जिस पे ट्रस्ट करना वुड बी अ वेरी अनवाइज चॉइस। ये इंसान आपको बेवकूफ बनाएगा, पागल बनाएगा, आपका पैसे का नुकसान करेगा, आपको इधर उधर इन्फ्लुएंस करेगा और फिर हंसता हुआ निकल जाएगा जब आपका करियर में और पैसे में नुकसान हो जाएगा। दिस पर्सन लैक्स इंटेग्रिटी, क्वेश्चनेबल मोटिव्स हैं, आपसे जेलस है, एनवियस है, इनसिक्योर है, इसको लगता है सैजिटेरियस की लाइफ बहुत अच्छी है तो चलो उसको खराब करते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो इससे बच के रहने की जरूरत है थर्ड वीक में खासकर। एंड हो सकता है आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो ना करियर में, फाइनेंसेस में, पैसा बढ़ाने में, करियर की ग्रोथ में, वो एफर्ट्स में मे बी आपको लग रहा है कि हाँ मुझे रिटर्न वगैरह सब मिल रहा है, सब बढ़िया है, बट जो मैंने सोचा था वो नहीं मिल रहा है। मुझे लगा था कि इसमें मुझे ये पर्टिकुलर डील मिलेगी या ये पर्टिकुलर क्लाइंट मिलेगा या ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मिलेगा, बट वो चीज मुझे नहीं मिल रही है। सो हो सकता है आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी क्लाइंट, किसी डील पे काम कर रहे हैं और आप काफी मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, काफी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बिकॉज उस पर्टिकुलर डील, क्लाइंट, प्रोजेक्ट में आपको वो रिटर्न नहीं मिल रहा है जो आपने सोचा था, या मे बी आपको वो रिस्पेक्ट, रेसिप्रोकेशन, एक क्रेडिट वो नहीं मिल रहा है। सो हो सकता है बीच में आपका मन करे टू गिव अप, मैं छोड़ देता हूं, मुझे वो चीज नहीं मिल रही है जो मुझे चाहिए तो मैं छोड़ देता हूं, मैं क्विट कर रहा हूं। नहीं, डू नॉट क्विट, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड। आपने बहुत मेहनत करी है,
आप जहां तक पहुंचे हैं बहुत मेहनत करके पहुंचे हैं, बट अगर आप गिव अप कर दोगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, कोई ना कोई तो उस प्रोजेक्ट को करेगा, राइट? तो उसके नाम पे चला जाएगा वो सारी मेहनत जो आपने करी है। सो यू नीड टू प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड एंड बी प्रिपेयर्ड। अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू वांट इसी प्रोजेक्ट से, इसी डील से। बस किसी और के कहे में नहीं आना है, किसी और की बात में नहीं आना है। ऐसा इंसान जो कि आपको लगता है कि यार ये जो कर रहा है ये क्यों कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये मेरा फायदा चाहता है या अपना फायदा चाहता है या किसका फायदा चाहता है। जब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, और आपको लगे ये whatever this person is doing, why is he doing this, questionable motives, नहीं समझ में आ रहा है, उससे दूर रहो, कट ऑफ करो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड वीक में कोई बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी की न्यूज आपको मिलेगी कि वो चीज, वो प्रोजेक्ट, वो डील, वो क्लाइंट आपको मिलने वाला है, वो चीज होने वाली है, प्रमोशन होने वाला है, ऐसा आपको पता लगेगा। बट क्योंकि आप इम्पेशेंट हो रहे हो, इम्पल्सिव हो रहे हो, तो उस वजह से ये भी हो सकता है, या आप इस इंसान की बातों में आ रहे हो इम्पल्सिव हो कि आप जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी हैंडल कर रहे हो, जो क्लाइंट ऑलरेडी हैंडल कर रहे हो, आप उसको बीच में छोड़ दो, एक्साइटमेंट में, डिस्ट्रैक्शन में आप उसको बीच में छोड़ दो, उसमें आपकी परफॉर्मेंस पूरी डाउन हो जाए और आप उस नई अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान देने लग जाओ। सो ये नहीं होना चाहिए, इम्पल्सिव इम्पेशेंट मत होइए, रिलैक्स करिए। जब चीज आनी होगी, न्यूज मिल गई आपको, एक्साइटमेंट है, पॉजिटिविटी है, ऑप्टिमिज्म है, बहुत बढ़िया है, बट जब वो चीज आएगी अपॉर्चुनिटी, तब उसके साथ हैंडल करिएगा, डील करिएगा। उससे पहले जो काम कर रहे हो उसको आधा अधूरा बीच में छोड़ के कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब डजंट मेक एनी सेंस। फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रिडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस। फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रिडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस। फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रिडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस। फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रिडिक्शंस for Sagittarius. Sagittarius देखिए फोर्थ वीक में डिसएग्रीमेंट, आर्गुमेंट, राइवलरी, कंपटीशन, कोई चीजें मुश्किल बना रहा है, किसी को लग रहा है सैजिटेरियस के लिए चीजें बड़ी इजी हैं तो चलो मुश्किल बनाते हैं। सो कोई ऐसा इंसान है जो कि डिफरेंस इन ओपिनियन हो सकता है उसके साथ, वो कुछ और चाह रहा हो, किसी और तरीके से काम करना चाह रहा हो, आप किसी और तरीके से, तो क्लैशेस हो रहे हैं, डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट, बहस, ये सब हो रहा है। गॉसिप कर रहा है मे बी आपके बारे में, मे बी कैरेक्टर असैसिनेशन, मे बी चीजें मुश्किल बना रहा है। नाउ यू नीड टू डिसाइड एंड यू नीड टू फिगर आउट वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी, कि जो ये कर रहा है उसी के लेवल पे नीचे उतर के बिल्कुल उतने नीचे लेवल पे जाकर उसको जवाब देना है, और यू जस्ट नीड टू वॉक अवे। सो यू नीड टू फिगर आउट कि किसके साथ कैसे डील करना है, बिकॉज ये इंसान भी बहुत एम्बिशियस है, आप भी बहुत एम्बिशियस हो। एक कोई ऐसा चैलेंज आ रहा है जो कि बहुत एक्साइटिंग होगा और उसमें ना बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा बहुत, पर वो चैलेंज नहीं होगा, मतलब वो ऐसा नहीं है कि कोई मुसीबत आ रही है, बट ऐसा कोई काम आएगा जहां पे आपको दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा। एंड रिव्यू करिए अपने डॉक्यूमेंट्स केयरफुली फोर्थ वीक में, हर चीज, ईमेल, पेपर, फाइल, प्रोजेक्ट, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, एनीथिंग, रिव्यू एवरीथिंग केयरफुली। एंड कोई अगर आपके बारे में कुछ बोल रहा है तो वो हर चीज जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, दूसरा इंसान जो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, गॉसिप कर रहा है, यू डोंट नीड टू नो व्हाट दैट पर्सन इज सेइंग। आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, आप उसको उस चीज को रिसीव नहीं कर पाओगे, उस चीज को सहन नहीं कर पाओगे। तो जब पता है कि दिमाग थोड़ा सा ऑफ हो जाएगा, उसके बाद पता लग जाएगा जब, तो क्यों पता करना उस बारे में, क्यों उस चीज में उतरना है कि आई वॉन्ट टू नो वॉट अदर पीपल आर टॉकिंग अबाउट मी, वाई डू यू वॉन्ट टू गेट इन टू ऑल दैट, डोंट। ठीक है। एंड अपने नेगेटिव थॉट्स ना थोड़े से कंट्रोल करिए। पैसे को लेकर आपके नेगेटिव थॉट्स बहुत दिख रहे हैं सैजिटेरियस, कि कहीं पैसे का नुकसान ना हो जाए, कहीं पैसा गलत जगह ना लग जाए, कहीं पैसा चोरी ना हो जाए, कहीं पैसा किसी गलत इंसान के कहे में आके कहीं गलत जगह इन्वेस्ट ना कर दूं। सो फियर सराउंडिंग मनी मुझे बहुत दिख रहे हैं, और वो मैनिफेस्ट होते भी दिख रहे हैं, बिकॉज नेगेटिव थॉट जो है वो आपके इतने स्ट्रांग है दैट यू आर मैनिफेस्टिंग दीज थॉट्स। फियर्स, चैलेंजेस, ये आपकी रियल लाइफ में टर्न आउट हो रहे हैं। तो दूसरे लोगों से हेल्प मांगिए, reach out to others for assistance, or maybe switch words, healing codes, crystals.
वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। बट अगर आप खुद काम कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आप अकेले काम कर रहे हो और आप डीमोटिवेटेड और नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ काम कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक दैट्स द राइट थिंग। आपको कोई गाइडेंस, कोई एक सेकंड पर्सन के हेल्प, गाइडेंस, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन की जरूरत है। बिकॉज पार्टनर्स में क्या होता है, जब बिजनेस पार्टनर हो तो दूसरा इंसान मोटिवेट कर देता है, एक अगर लो फील कर रहा है दूसरा उठा देता है उसको। बट जब है ही एक और वो ही नेगेटिव और डीमोटिवेटेड है तो कौन उठाएगा? तो सेल्फ एम्प्लॉयड वाले लोगों के लिए थोड़ा और भी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है ये टाइम पीरियड। General messages, general guidance for Sagittarius for the month of October. General messages, general guidance for Sagittarius for the month of October. General messages, general guidance for October for Sagittarius. Someone new is entering your life, Sagittarius. अब वो प्रोफेशनली भी हो सकता है, पर्सनली भी हो सकता है, बट कोई एक नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, आपकी टीम में एंटर करने वाला है, आपकी पर्सनल लाइफ में एंटर करने वाला है। विश आपकी पूरी हो रही है, जो भी आपने विश करा था, करियर, प्रोफेशन, पैसा, पर्सनल लाइफ, वॉट एवर यू विश्ड फॉर, वो विश आपकी पूरी हो रही है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। और चीजें आपको लग रही है ना कि चीजें अभी थोड़ी सी लाइक हैपहैजर्ड मैनर में है, फैली हुई हैं, कुछ तो सही नहीं चल रहा है, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था, ये तो थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग, और वो चेंज बहुत बेहतर के लिए आ रहा है। आप बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए रेडी रहिए। चेंज आ रहा है और उस चेंज को एम्ब्रेस करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना आप रेजिस्ट करोगे उस चेंज को, उतना ही आपकी ग्रोथ रुकेगी, आपका सक्सेस, आपका पैसा रुकेगा। जो भी चेंज आ रहा है, कोई नई लोकेशन में लेकर जा रहा है, कोई नई टीम में लेकर जा रहा है, नया बॉस है, नया इंडस्ट्री है, कोई नई इन्वेस्टमेंट है, जो भी जिस भी तरफ यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी आपको लेकर जा रही है, जिस भी चेंज की तरफ, उसको एम्ब्रेस करिएगा। फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर दिख रहा है, टाइम स्पेंड करते दिख रहे हैं, ऐसा कोई इंसान इंपॉर्टेंट है जो कि प्रोफेशनल डीलिंग या पर्सनल रिलेशनशिप, बट दिस मैन इज वेरी फेयर, ठीक है, कॉम्प्लेक्शन फेयर है, ब्लॉन्ड, ग्रे, व्हाइट हेयर हो सकते हैं, उम्र में बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, मे बी सॉल्ट एंड पेपर लुक हो, या मे बी फ्रेंड हो तो इसके साथ गेट टुगेदर कर रहे हैं, या फिर इसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई मेजर प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल चेंज आ रहा हो, और मे बी समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ, दिस कुड बी दैट पर्सन। बट मुझे ऐसा लग रहा है अक्टूबर मंथ ना थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग वाला भी मंथ है। मे बी आप किसी को मिसअंडरस्टैंड करो कि ये इंसान मेरे लिए चीजें मुश्किल बना रहा है, मे बी वैसा केस ना हो, या फिर कोई इंसान जो कि नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है आपकी लाइफ में, वो आपको आपके किसी और रिलेटिव, भाई बहन, पेरेंट या कोई और फ्रेंड के खिलाफ भड़काए, तो आप अपने करीबी किसी इंसान से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लो थर्ड पर्सन की वजह से, बट मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। उसको हील करना क्रिस्टल्स के थ्रू, स्विच वर्ड्स के थ्रू, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना, ऑरा क्लेंजिंग के थ्रू, कॉर्ड कटिंग के थ्रू, क्रिस्टल के थ्रू, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू सैजिटेरियस। अदरवाइज ना आप ये जो फिर कुछ कुछ चीजें जो आप सफर कर रहे हैं ना, फिर आप उन्हीं में ही गोल गोल घूमते रह जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि अरे ये चीज खत्म कब हो रही है। तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पुश की, एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है आपको। तो ये थी आपकी अक्टूबर मंथ की करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।